एक के बाद एक गाड़ी आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई चाइनीज़ मार्केट ने जो है क्रैश कर दिया मार्केट को, एक के बाद एक नई गाड़ी है। अभी डोंगफेंग एक और गाड़ी निकल आई है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अडीमल गानी ब्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने कहा आप लोग से ये भी डिस्कस करूं कि भाई आलमी दुनिया में आपने ये देखा होगा कि अक्सरियत जो टेक्नोलॉजी बनती है, इसी गाड़ी के हवाले से कह रहा हूँ कि भाई अमीर के लिए बनती है। आपने कभी सुना है कि भाई रोटी मेकिंग जो है आसान कर दी गई हो? वैसे तो बहुत सी मशीनें आती हैं, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, कोई गरीब के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिजली का बिल कम आए, या गैस की सहूलत कोई की गई हो, या कपड़ा कोई सस्ता टेक्नोलॉजी में निकाल दिया हो। हमेशा जो चीज़ निकली महंगी निकली और अमीर की निकली। गरीब की तादाद आपको पता है ज़्यादा है, अमीर की तादाद फिर भी एक आप कह सकते हो तबके में कम है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ उनको प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, दे हैव मनी। सीधी सी बात है। पहले बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हुआ करते थे, मतलब है कि जब पॉडकास्ट शुरू हुए, आपके जो मशहूर तरीन लोग होते थे उनको बुलाया जाता था, उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाती थी और नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं उनसे पूछी जाती थी कि कब हुआ, कैसे हुआ और अपना निज़ाम। अभी तो भाई एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि भाई किसी को भी उठा लो जिसके थोड़े बहुत फॉलोवर्स है, ज़ाहिर है पॉडकास्ट वालों के पास अब लिस्ट नहीं रही ना, और मतलब अच्छे बुरे की जो कहता है ना कि निज़ाम होता था, एक सेलिब्रिटी आप कह लो कि पॉडकास्ट देखने में मज़ा आता था, अब पॉडकास्ट का भी मज़ा नहीं रहा। और यार ये जो हाईली रिकमेंडेड अल्फाज है ना, जो कि ये फूड ब्लॉगर हमेशा यूज़ करते हैं, इनसे मैं बहुत बेजार हूँ। इस लफ्ज़ से मैं बहुत बेजार हूँ। बहुत से ऐसे फूड ब्लॉगर हैं, आप यकीन करो कि पैसा लेके बस नॉर्मल चीज़ को भी जो है बड़ा हाइप दे देते हैं। हालांकि रिस्क तो रिस्क होता है, लेकिन ये कि रेट के ऊपर बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल सी चीज़ होती है और उसको जो है इतना हाईली रिकमेंड कर देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है जब जाके टेस्ट करता है। अब हर किसी का अपना टेस्ट है ना, तो जाके हैरान होना पड़ जाता है इनकी वजह से। ये मैं वैसे ओवरऑल एक बात कर रहा था कि भाई जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं उसको ये चले जाते हैं, वहाँ पे फूड बाय करते हैं और वहाँ पे जाके जी बैड रिव्यूज़ देते हैं कि जी ऐसे ही यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स ने जो है इसको हाइप दी हुई है। ख़ुद कहते हैं ये बड़ा हरामी हो बेटा, ये तो खाना बड़ा नॉर्मल था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? वहाँ पे इनको पैसे नहीं मिले, वहाँ पे इनको बुलाया नहीं गया। अच्छा, एक और दूसरी बात मैं आपको बताऊं और समझाऊं कि भाई हर किसी का अपना टेस्ट है। अब एक मिसाल दे रहा हूं कि भाई बहुत से लोगों को कॉफ़ी पसंद नहीं आती, इसीलिए पाकिस्तान में ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं बिकती। एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? चाय के होटल सबसे ज़्यादा हैं, लोग चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वो मुझे बाबा फूड वाला याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं समझ आ रही है? ला के गल समझ आ रही है? तो भाईजान हर किसी का एक अपना टेस्ट है। वो स्पाइस कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, किसी को सॉल्ट ज़्यादा पसंद है, किसी को सॉल्ट कम पसंद है। तो फूड ब्लॉगर्स जो हैं इन्होंने ड्रामा निकाला हुआ है, इनसे बचें। फूड सब अच्छा है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क सबसे बेहतरीन है और अच्छा है, उस पर शुक्र अदा करें। जिसको समझ में आती है भाई, एक मिसाल उसने पिज़्ज़ा खाना है, उसको सब पता है। यहाँ पे सारे फुकरे नहीं बैठे हुए, सबको आइडिया है। बस ये हाईली रिकमेंडेड वाला लफ्ज़ छोड़ दो भाई। और मेरे भाई जो ये फूड ब्लॉगर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एज अ एडवर्टाइजमेंट आप उसको देखें कि भाई वो एडवर्टाइज़ कर रहा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप उसकी डिटेल में ना जाएं कि भाईजान अच्छा है, बुरा है, स्पाइसी है, जैसा भी है। भाई अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, कोई सी अल्फाज की वजह से दिल आज़ारी होती है, तो फूड ब्लॉगर से भी तहे दिल से माजरत, और जो एडवर्टाइज़ कराते हैं उनसे भी माजरत। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए दी है, एक्स्ट्रा नहीं। भाई इनको सेब याद आ गए कि भाई सेब ले लेते हैं। पहले तो इनका मूड था, सीधी सी बात है कि भाई आओ चोरी करते हैं। मैंने कहा खुदा को मानो यार, चोरी करने का तुम लोग का तुक बनता है। ऐसे बच्चों बचकाना हरकत करते हैं, बोलते हैं भाई चोरी करेंगे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है, ये एक रियलिटी है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जी बहुत से लोग मेरे प्रोफाइल पे विज़िट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे टिकटॉक हो, उस पर बड़े लोग आते हैं, पर आते हैं विज़िट करके चले जाते हैं। देखें, ये भी एक पसंद और नापसंद की बात है। किसी को शायद पसंद आ रहा हूँ, किसी को नहीं आ रहा। बेटा मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुदरती बात लाइफ में भी ऐसा है, किसी को बहुत कम ही मैं समझ में आता हूँ और बहुत कम ही लोगों को पसंद आता हूँ। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। और दूसरा ये है कि अल्लाह जानता है कि भाई चाहे जिस तरह भी था, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा, नुकसान नहीं सोचा, सबके लिए खैर सोचता हूँ, ख्वाह वो कोई भी हो, अल्लाह जानता है। बाकी शायद ये अल्लाह की तरफ से आप कह सकते हो, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई खैर होगी। ज़िंदगी में तलाश वफ़ा तो जारी है,
और जिनसे हमने वफा की वो आज तक शक में है। लाई मत बेटाने। ये देखो जालिम अगला जो है सेब लेने एक नहीं 3 4 चार उसने हाथ में पकड़े, बोलते ये मेरे हैं। खुदा को मान अल्लाह के बंदे, बच्चे की तरह हाथ में पकड़ लिया है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरे हैं। माशाल्लाह उड़क का जो है मैं आप लोगों को सेब दिखाऊं, कैसे प्यारा सेब है। ये देखो ये कौन सा तोरकलू है, क्या है तोरकलू है भाई, अगर आपको समझ में आता है तो ये उड़क का सेब है। अक्सर औकात भाई लोग आते थे इधर भाई बागों से जो है सेब तोड़ते थे, वो अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। इन्होंने उसका बेहतर हल निकाला है कि भाई ये देखिए रोड के बिल्कुल सामने जो अपना स्टॉल लगाया हुआ है, आप लोग आओ इनसे ख़रीद लो, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कहता है इस तरह सेब तोड़ना भी गुनाह है, किसी से बगैर पूछे किसी की चीज़ आप तोड़ोगे वो भी गुनाह है। उससे बेहतर है भाई चंद पैसों में आपको, अभी ये 500 रुपये की पेटी दे रहा है भाई, तकरीबन 5.5 किलो ये बता रहे हैं, तो बड़ा मुनासिब है, आप बार्गेन भी कर सकते हैं। अल्लाह यार आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, पूछो कैसे। ये पहले लेडीज़ लोग चलाती थी गाड़ियाँ, एक दफ़ा भाई एक लेडीज़ वाले ने मुझे मारा भी था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे भाई, वो गाड़ी सीख रही थी, आके डस उसने मुझे मार दिया, बानट पे लेटा दिया। फुल फिल्मी सीन था। अभी माशाल्लाह कोयटा के अंदर जब से इनको स्कूटियाँ मिली हैं भाई, स्कूटियों पर बैठ के ये डराती हैं कसम से, वो नहीं है इस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करती हो, अल्लाह की बंदी नहीं समझ में आता है, नहीं चला सकते हो तो भाई क्यों चलाते हो। अल्लाह इनको हिदायत करे। और दूसरा ये है कि भाई इनसे बचा करो, जितना दूर हो सकता है इनसे बचो। हम लोग आम रूटीन में गाड़ियों में इनसे डरते थे, अब ये स्कूटियों पर आ गए हैं, कसम से उल्टा बंदा अगर लग भी जाएगी ना, मलाम जो है हमें ही आएगी कि भाई आप मलामत हो, आपको देखना चाहिए था, वो तो लेडीज़ है। बाकी मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनकी ड्राइविंग के ज़रूर थोड़ा सीख लें, मैं कहता हूँ फिर आप रोडों पर आएँ, थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा इस रूल को समझें, फिर आप आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब यार चलो इसकी गाड़ी होती है तो समझ में आता है, ऑफ रोडिंग हो जाती है। अब मेरी छोटी गाड़ी से जो है ये इतना ऊपर वाला जगह पे जा पाएंगे, देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि चली जाएगी, इतना इशू नहीं है। वैसे टोयोटा जो है हर जगह पहुंच ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, टोयोटा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है चढ़ाई पूरी पहुंच गए। अभी लॉन्ग टर्न है तो या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। यार बड़ा वाकई मुश्किल काम है। ये खौफ भी बड़ी अजीब चीज़ है भाई, इंसान जब पैदा होता है इसके साथ ही पैदा हो जाती है। बचपन में आपको अगर याद हो, बच्चे होते हो तो आपके वालिद साहब या घर में कोई ऐसा फ़र्द आपको जिन्न और भूत से डराता है, तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो है हर जगह पर ये खौफ आपके साथ ही रहता है। और इंसान के साथ खौफ भी होना चाहिए, खौफ जायज़ बात पे, ठीक है, वो आपको पता है इस्लामी हवाले से जो खौफ है वो होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये जो वैसे इंसान खौफ करता है कि इंसान से, किसी चीज़ से, किसी वजह से जो खौफ खा जाता है, वो यकीन करें बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन ये खौफ भी तो पीछा नहीं छोड़ता। अब किसी को ऊंचाई से खौफ लगता है, डर लगता है, डर खौफ आप कह सकते हो सेम थिंग है। और अगर कोई शख्स खौफ में मुब्तला हो जाए तो यकीन करें वो आदमरा ही हो जाता है। अक्सर औक़ात जो है हम फेसबुक पे देखते हैं, टिकटॉक पे भाई वीडियोस आती हैं, ये जो बाहर से लड़कियां आती हैं और यहाँ के लड़कों से शादी करती है पाकिस्तान के, तो यकीन करो हमारे जो आधे बेरोज़गार लड़के दोस्त हैं वो इसके इंतज़ार में होते हैं। भाई ये रिक्वेस्टें भेज रहे लड़कियों को, अंग्रेज़ कहीं पे देख लें, बस मैसेजेस करना शुरू कि भाई हो सकता है कोई एक आधी उनको भी मिल जाए, बोलते लंगड़ी पतली मोटी जिस तरह भी है, बोलते बाहर का वीज़ा दे दें। बेरोज़गारी भी है, कहते हैं चलो रोज़गार का निज़ाम भी बन जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी। तो मेरी जवानों से जो है इल्तमास है, जब आपका ये ख्याली पुलाव पक जाए तो मुझे भी दावत दे देना। आज भाई कुदरती हमने 4 बंदे जमाए, जफर साहब हो गया, सुलेमान भाई हो गया, सत्तार भाई हो गया। इनको तो मैंने पहले बता दिया, सुलेमान भाई को साथी साथी खेल रहे हैं, इनके लिए तो अकेला काफ़ी हूँ। चलो आ गया सुलेमान भाई, इसको फिर हरा देंगे, क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, पता है कि कसम है कि तुम अपनी ऑडियंस को बताओ। इतनी खुशी मुझे। एक गेम जो है अफरशाह भाई की पार्टी जीती है, दूसरी गेम भाई डबल में बेतोड़ मेरी तरफ। खान भाई क्या रिव्यूज है? कौन तस्बीह पढ़ रहा था? ना तस्बीह किस तरह पढ़ता वो तो बताओ। तस्बीह जो कर रहा था ऐसे। ये सारी अल्लाह की मदद है। हम सबको चाहिए कि हम नमाज पढ़ें और हर 5 नमाज के बाद हम दुआ करें कि अगली दफा हम जब आए। देखो पहला चक्का हम लोग जीत गए, बिल्कुल जीत गए।
दूसरा आप लोग जीते। जी हाँ। तीसरा हम लोग जानबूझ के आ रहे, मेहमान आए तो बेतौड़ तो नहीं यार थे कम से कम यार। मैं तो नहीं बेतोड़ू, अगला बेतोड़ू। अच्छा, और जो हजरात जितने भी मुझे लाइक कर रहे हैं टिकटॉक पे, ख़ासकर 4-5 ऐसे लोग हैं जो डेली बेस पे देखते हैं, 4-5 तो नहीं बहुत सा का कहूँगा, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अक्सर अपने व्लॉग में सबका शुक्रिया अदा किया, जो लाइक करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं। दिल बड़ा होता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो कि भाई चलो भाई 2-4 बंदे देख रहे हैं, इट्स नॉट वेस्ट, मेरा व्लॉग वेस्ट नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये भी मेंशन करता चलूँ, जैसे इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज होता है, कुछ कैश इनकम आती है, तो यकीन करें कि मैंने आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए और जो खसूसन जो हमेशा डेली बेस पे जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैंने कुछ सोचा हुआ है। गिफ्ट ही कह लें, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। भाई लड्डू जीतने की खुशी में हमने जो है बंदों को तवानी किया है, तो इन्होंने जो है अभी हमें खाना खिलाना है। अल्लाह खैर करें, चलते हैं देखते हैं खाने में हम क्या मंगवाते हैं। यकीन करें मैं तो ये वीडियो में नहीं लाना चाहता था, किसी का रोज़ी रिज़्क़ के निज़ाम है, लेकिन यकीन करो कि यार इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं और लाखों रुपए खाली एक दिन का कमाया जाता है। वाशरूमों की बिल्कुल हालत नहीं है यार, अगर गलती से एक बंदे ने छोटा पेशाब करने जाना है तो उसकी भी हालत नहीं है। वाशरूम की जो मेंटेनेंस है, सलीम बच्चा को कहूँगा, बच कढ़ाई वाले को कहूँगा कि कम से कम यार इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखें। आप लोग का नाम है, चीज़ें हैं, इस चीज़ को ज़रा मेंटेन करें, हाइजीन का थोड़ा ख्याल करें। हालांकि सलीम भाई भी मौजूद भी, आप देख भी सकते हो, सलीम भाई मौजूद है, ठीक है। सलीम भाई, फिर आप कहते हो कि लोग बोलते हैं कि हेटर्स, आप खाली ये जगह देखो, ये बंदा हाथ धोता है, चीज़ें करता है, ये देखो आप, इंसान को कराहत आती है भाई, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कर लो आप। ग्रुप तो ये बैठा हुआ है, ऑर्डर दिया नहीं दिया भाई, हर बंदा किसी न किसी तरह से जो है अपनी जान छुड़ा देता है। अभी आपके सामने केपी में सैलाब आया, केपी से जान छुटी ही नहीं थी कि भाई जान पंजाब में भी सैलाब आ गया। बेशक सैलाब जो है अल्लाह की मर्ज़ी से आया है, अल्लाह की रज़ा से आया है, अल्लाह का अज़ाब है, लेकिन यकीन करें कि कुछ ज़िम्मेदारी जो है इंसान के ऊपर भी अल्लाह ने डाली है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि भाई हमें तौबा करनी चाहिए, इबादत की तरफ रुख करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इंसान जो है अपनी गलती, कुछ गलती, ओवरऑल नहीं, कुछ गलती जो है नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि भाई आप जो है ये अल्लाह की तरफ से था, इसको आप कबूल कर लें, तो कुछ ज़िम्मेदारी जो इंसान के हिस्से की है वो तो इंसान पूरा करे। और दूसरी बात ये है कि कम से कम भाईजान कुछ तो बचत हो जाती ना। ऐसे तो मैं नहीं कह रहा कि मुझे पता है कि भाई बहुत से चीज़ें हैं, पानी बहुत ज़्यादा था एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, पर कुछ बचत हो सकती थी कि अगर कोई रास्ता होता और इससे बचत हो की जा सकती थी। सिर्फ ये कहूँगा कि भाई गरीबों पे रहम खाएं, थोड़ा उनको बख्शें। वेल, मैंने कहा जब तक रोटी आती है थोड़ी गपशप कर लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोश आ गया, तो अपना रोश खाते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए नाज़रीन, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।